Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine. So in earlier video, we learned the concept of human activities and economic activities. Now we are going to move towards the concept of non-economic activities. So without wasting our time, let's get started. Non-economic activity. What is non-economic activity? So let's continue. Non-economic activities are those activities which are undertaken to satisfy social, religion and cultural and sentimental requirements. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम अंडरटेक करते हैं. दैट मीन्स हम वो वर्क इसलिए करते हैं टू सेटिस्फाई सोशल, रिलीजन एंड कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स. जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे हम लिविंग को अर्न करते हैं और अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं बाय एक्वायरिंग वेल्थ. बट यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम सेटिस्फाई करते हैं अदर्स को बट बाय नॉट टू अर्निंग प्रॉफिट एंड नॉट टू एक्वायरिंग वेल्थ. हम यहाँ पे प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं और वेल्थ को एक्वायर नहीं करते हैं. ये मोस्ट कॉमन डिफरेंस होता है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में. हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं बिकॉज द रीजंस आर गिवन बिलो. जैसे कि लव एंड अफेक्शन. लव एंड अफेक्शन मीन्स जैसे अगर एक मदर है वो अपनी फैमिली के लिए फ़ूड कुक कर रही हैं तो उनके वो फैमिली के लिए फूड कुक कर रही है तो उनके पीछे सिर्फ एक मोटिव है. द मोटिव इज़ लव एंड अफेक्शन. ठीक है, वो सर्व करना चाहती है हम लोगों को. यहाँ पे कोई हम वहाँ पे हमसे वो वेजेस, सैलरी या रेमुनरेशन नहीं ले रही है एक्सचेंज में. शी इज़ डूइंग ओनली बिकॉज ऑफ द फीलिंग ऑफ लव एंड अफेक्शन. ठीक है, तो एक मदर अगर अपनी फैमिली के लिए फूड कुक कर रही है दस बिकॉज शी लव्स हर फैमिली. ठीक है, तो यहाँ पे हम फैमिली को सर्व कर रहे हैं. यहाँ पे हम प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे हैं. यहाँ पे वेल्थ को क्रिएट नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे हम सिर्फ सर्व कर रहे हैं. देन सेकेंड इज़ पर्सनल सेटिस्फैक्शन. हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए भी करते हैं कि खुद की शांति के लिए. पर्सनल सेटिस्फैक्शन मतलब खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए. जैसे कि हम रेगुलर बेसिस के चेकअप के लिए जाते हैं. ठीक है, जैसे वीक में हम चेकअप के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास फुल बॉडी चेकअप के लिए या मंथ में जाते हैं. तो हम क्यों जाते हैं? हमको पता है कि हमें बीमारी नहीं है बट हम जाते हैं. क्यों जाते हैं? तो सेटिस्फाई योर ओन वांट. ठीक है, हम खुद को सेटिस्फाई करते हैं कि हाँ मतलब हमें ये चीज़ श्योर हो कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे हम किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं जा रहे कि हम वहाँ पे जाएंगे तो हमको प्रॉफिट होगा, हमें पैसे मिलेंगे, हमको वेल्थ मिलेगी तो हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे. नहीं, हमें वांट सेटिस्फाई हो रहे हैं लेकिन किस तरह से सेटिस्फाई हो रहे हैं? हमें वांट सेटिस्फाई हो रहे हैं क्योंकि हम खुद को सर्व कर रहे हैं. यहाँ पे हम रोज़ अपने रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे हम अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं. यहाँ पे हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे, यहाँ पे हमको वेल्थ नहीं क्रिएट हो रही है. यहाँ पे सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिल रही है लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है. देन फिज़िकल नीड्स. जैसे कि हम रोज़ वॉक करने जाते हैं पार्क में. तो रोज़ जब हम पार्क में वॉक करने जाते हैं तो उसका मेन मोटिव क्या होता है कि हमें जो हमारी फिज़िकल नीड्स हैं, जो हमारी बॉडी को जो नीड्स हैं, जैसे हमारी बॉडी को हमेशा नीड रहती है एक्सरसाइज. ठीक है, तो अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी फिज़िकल नीड्स है ये. तो यहाँ पे हमको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं इसके लिए बट वी आर डूइंग बिकॉज इट्स आर फिजिकल नीड्स टू सेटिस्फाई आर फिजिकल नीड्स. ठीक है, देन रिलीजन ऑब्लिगेशन. यहाँ पे हम रिलीजन ऑब्लिगेशंस को सेटिस्फाई करते हैं. रिलीजन ऑब्लिगेशंस दैट मीन्स जितने भी धर्म से हो गए, कास्ट, क्रीड, कस्टम, रिलीजन, जितने भी चीज़ें होती हैं हम उसको सेटिस्फाई करते हैं. मतलब जैसे कि हम रोज़ मंदिर जा रहे हैं. क्यों जा रहे हैं? हमें वहाँ पैसे मिल रहे हैं? नहीं, क्योंकि हमें वहाँ पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल रही है. हम वहाँ जा रहे हैं, हमें पीस मिल रहा है, हमें अच्छा लग रहा है वहाँ जा करके, हमें रिलीजन सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो हमें कोई फोर्स नहीं कर रहा है या हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं उसके बदले में. सो हम अपने रिलीजन ऑब्लिगेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं. एंड देन सोशल ऑब्लिगेशन हम सोसाइटी के लिए भी करते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं तो हम वहाँ पे अपने जाकर ब्लड सैंपल्स दे आते हैं, ब्लड डोनेट कर देते हैं. या कितने लोग होते हैं कि जैसे अगर उनकी फैमिली में कोई ख़त्म हो जाता है तो अपने बॉडी पार्ट्स को डोनेट कर देते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स को, कि दूसरों के हेल्प आ जाए. तो वो क्या है कि वहाँ पे हम सोशल मतलब सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं. हमें उसके लिए पैसे मिले ना मिले वो बात अलग है. ठीक है, अगर हम डोनेशंस के कैंप लगते हैं तो हम वहाँ पे जाके ब्लड देते हैं कैंप्स में. तो क्या हमें उसके लिए पैसे मिलते हैं? नहीं, हमें पैसे नहीं मिलते लेकिन फिर भी हम ब्लड देते हैं. क्यों देते हैं? कि हम वहाँ पे सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं कि कल को वो ब्लड अगर मेरे से वो ब्लड शायद हो सके किसी को नीड पड़ जाए, जो जिसको आज नीड हो इतनी, काश वो शायद वो हेल्प कर दे किसी की. तो यहाँ पे हम सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है यही सब रीज़न से हम अंडरटेक करते हैं. for the feeling of love and affection, personal satisfaction, physical needs, relation obligations and social obligation. So I hope you understand this concept. Let's move towards types of economic activities.
There are three types of economic activities: business, profession, and employment. Business. Business concerned with the production, exchange of goods or services. Business is an economic activity because it is undertaken to earn profit and acquire wealth. Business क्या होता है? जितना हम जानते हैं बिज़नेस में हम कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं, देन वी सेल इन द मार्केट एंड देन ये कस्टमर उसको परचेज़ करता है, दे पे फॉर इट, उसके बाद हमें प्रॉफिट अर्न होता है, दैट इज़ बिज़नेस. बट बिज़नेस सिर्फ इतना नहीं होता. बिज़नेस में हम प्रोडक्शन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, वहाँ से हमको प्रॉफिट मिलता है. बिज़नेस सिर्फ हमारे प्रॉफिट अर्न करने से नहीं होता है, हम प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, साथ में सेटिस्फाई भी कर रहे हैं कस्टमर्स को. ठीक है, देखते हैं. कस्टमर्स विद द कंसर्न विद द प्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल, हमने कोई प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? वो प्रोडक्शन का प्रोसेस हो गया. देन वो जब प्रोडक्शन हो गया उस कमोडिटी का, तो हम उसको मार्केट में लेके आए. ठीक है, मार्केट में लेकर के आए तो हमने क्या किया? हमने उसको सेलर्स में बांटा, तो वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम. जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया सेलर्स में, तो उसके बाद क्या होता है कि सेलर्स जो होते हैं उसको कस्टमर्स तक बेचते हैं. तो जब कस्टमर्स को वो कमोडिटी हम सोल्ड करेंगे तो उसके एक्सचेंज में हम कुछ पे भी करेंगे. हम जाते हैं फ्री में उठा के नहीं ले आते हैं. हम उसका अगर जा रहे हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, इफ़ आई एम गोइंग टू बाय एन कमोडिटी सो आई विल पे फॉर इट. ठीक है, तो वहाँ पे हम पे भी करते हैं उसके लिए. तो वो क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर हम जा रहे हैं तो कस्टमर से बीइंग अ कस्टमर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, हमें मतलब शॉपकीपर हमसे अच्छे से बिहेव करेगा, बी नॉट टू बी रूड विद अस. ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम करते हैं क्योंकि ये एक तरह से सर्विसेज होती हैं. ठीक है, सो वी एक्सपेक्ट द सर्विसेज फ्रॉम द शॉपकीपर. तो यहाँ पे जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, एक्सचेंज कर लिया हमने, अपने गुड्स को वहाँ से परचेज़ किया, देन हमने पैसे पे किए, उसके बदले में शॉपकीपर ने हमें सर्विसेज दी, तो इसे हम बिज़नेस कहते हैं. बिज़नेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिज़नेस इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इससे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं. अगर हम कमोडिटी लेने गए हैं मार्केट में, ठीक है, तो कमोडिटी के एक्सचेंज में हम पे भी करके आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम पे करके आ रहे हैं, तो शॉपकीपर को प्रॉफिट अर्न होता है उससे, और उनकी जो वेल्थ एक्वायर करते हैं, जिससे कि उनकी वांट्स को सेटिस्फैक्शन मिलती है. तो इसलिए भी हम इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटी होती है जहाँ पे हम पैसे अर्न करते हैं और अपने वेल्थ को एक्वायर करते हैं, जिससे कि हमारी वांट सेटिस्फाई हो. तो बिजनेस इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ प्रोफेशन. Profession means an occupation which involves application of specialized knowledge and skill to earn a living. ठीक है, प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज. यहाँ पे हमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, मतलब हर कोई नहीं कर सकता है. इसमें हमको एक पर्टिकुलर फील्ड की पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए, इसके लिए एक स्किल होनी चाहिए हमारे पास. जैसे बिज़नेस हर कोई जाके कर लेगा. ठीक है, बिज़नेस हर कोई जाके कर लेगा, मतलब अगर कमोडिटी बनानी है, अगर उसको कमोडिटी बनाने की नॉलेज होगी तो कमोडिटी बना करके वो सेल कर देगा, देन इट विल बी सोल्ड इन द मार्केट. बट प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक अलग फील्ड होती है किसी की, इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है, एक स्किल चाहिए होता है, वो हर कोई नहीं कर लेता है. जैसे इसके कुछ फीचर्स हैं. स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, इसके लिए स्पेशली एक नॉलेज लगती है, मतलब इसके लिए ये नहीं कि आपने जो रेगुलर बेस, इसके लिए अलग से पढ़ाई होती है, इसके लिए एक अलग से नॉलेज चाहिए होती है कि इस फील्ड को अगर हम काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो हमको उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब हर कोई नहीं जा सकता है. जिसे इस फील्ड के बारे में नॉलेज होगी वही इस फील्ड में जा सकता है, हर कोई नहीं जा सकता है. फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और इस फील्ड में जाने के लिए हमें उस फील्ड की फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए और हमको उसके लिए ट्रेनिंग भी लगती है. मतलब उस फील्ड से रिलेटेड हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी एजुकेशन होनी चाहिए उसके बारे में, एंड देन उसकी ट्रेनिंग भी हमारे पास होनी चाहिए कि हाँ, हम उस फील्ड में वेल क्वालिफाइड हैं. फॉर एग्जांपल CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हर कोई नहीं बन जाता, उसके लिए एक अलग से नॉलेज लगती है, अलग से उसके स्किल लगते हैं, अलग से उसकी ट्रेनिंग लगती है, देन ही विल बिकम और शी विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो आई होप इतना समझ में आया होगा. And the last point is employment, where people work for other in exchange of some remuneration. Employment क्या होती है? Employment वो होती है जहाँ पे कोई भी इंसान किसी और के लिए काम करता है. ठीक है, वहाँ हम खुद के लिए काम नहीं करते हैं. हाँ, हम अर्न खुद के लिए करते हैं, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, बट काम जो होता है वो किसी और के अंडर में होता है. द पर्सन वर्क्स फॉर अदर कॉल्ड एम्प्लॉयज़. जो पर्सन किसी और के लिए काम करता है उसे एम्प्लॉयज़ कहते हैं.
द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच एंगेज अदर्स टू डू वर्क फॉर देम इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयर्स। और जो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि मेरे लिए काम करो, उसे एम्प्लॉयर्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि जो पर्सन काम करता है उसे एम्प्लॉयज़ कहते हैं और जो काम करवाता है वो एम्प्लॉयर्स होते हैं। और द रेम्युनरेशन बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉयज़ नोन एज वेजेस और सैलरी। और जो रेम्युनरेशन मिलता है एम्प्लॉयर्स से एम्प्लॉयज़ को, मतलब एम्प्लॉयर्स देते हैं एम्प्लॉय को, उस किस फॉर्म में देते हैं, वेजेस या सैलरी के फॉर्म में देते हैं। तो वो प्रॉफिट, अगर हम इन शॉर्ट का है तो जो प्रॉफिट होता है वो वेजेस या सैलरी के फॉर्म में अर्न करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज यहाँ पे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं किस फॉर्म में, वेजेस या सैलरी के फॉर्म में। और यहाँ पे भी हम वेल्थ को एक्वायर करते हैं और अपने नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। So thank you guys for watching this video. Hope you all understand the concept. If you understand the concept, just like, share, subscribe my channel and also drop your comment by which I can get your feedbacks. Thank you. Have a great day. Bye. See you later.